नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, हमारी नॉलेज शेयरिंग की कड़ी में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट कवर कर रहे हैं। वैसे तो ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, दिल्ली का, लेकिन ये एक बहुत ही नए सब्जेक्ट पे कवर कर रहा है जो आप लोगों को सुनने में अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। जजमेंट का नाम है सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर वर्सेस धर्मेश भाई आर शंकरा एंड अदर्स। ये जजमेंट रिलेटेड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आप लोगों ने आईपीआर के बारे में पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके कई डोमेन्स होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स। बट ये जजमेंट है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से लेके। इसमें सीमेंस इंडस्ट्री का कहना था कि डिफेंडेंट्स ने इनके कॉपीराइट का इनको इन्फ्रिंज किया है और जिसके कारण हम लोग को मॉनिटरली बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, इस केस के बारे में है डिस्ट्रिक्ट जज ये जो था कमर्शियल कोर्ट साकेत कोर्ट न्यू दिल्ली। केस का नंबर है ये। प्लेंटिफ्स थे सीमेंस इंडस्ट्री और डिफेंडेंट्स थे ये सारे लोग। केस फाइल हुआ था 31 मार्च 2022 को। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 31 जनवरी 2025 को। डिस्प्यूट बेसिकली इसमें था the core issues revolves around the alleged unauthorized use and infringement of Siemens copyrighted NX Unigraphic सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस था ये। Siemens claimed the defendants install and use pirated copies seeking a permanent injunction and damages of such and such an amount 16.59 crores. The defendants denied unauthorized use, claiming the software was purchased but incompatible, arguing the suit was based for misjoinder. देखिए, दो नई चीजें हैं इसमें। एक तो परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है टिल द लाइफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइदर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। दिस इज परमानेंट इंजंक्शन। और दूसरा है मिसजॉइंडर। मिसजॉइंडर का मतलब कि आपने किसी गलत पार्टी को डिफेंडेंट बना लिया है, इसलिए वो मिसजॉइंडर के बेसिस पे केस डिसमिस भी हो सकता है। तो इस ग्राउंड पे डिफेंडेंट ने केस का डिसमिसल मांगा और उन्होंने ये बोला कि हमने खरीदा था प्लेंटिफ के सॉफ्टवेयर को, लेकिन वो इनकम्पैटिबल था, तो हमारा इसको इन्फ्रिंजमेंट और गलत यूज करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो इनकम्पैटिबल था। लीगल इश्यूज जिसमें इन्वॉल्व थे, पहला इशू था डिड द डिफेंडेंट इंस्टॉल और यूज अनलाइसेंस्ड कॉपीज ऑफ सीमेंस सॉफ्टवेयर। सेकंड इशू था इज द ग्रांट ऑफ परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट जस्टिफाइड। फिर थर्ड था आर द प्लेंटिफ एंटाइटल्ड टू मॉनिटरिंग कॉम्पेंसेशन ऑब्लिक डैमेजेस। और फिर अगर ये प्लेंटिफ को लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलना चाहिए क्या। दीज आर द की लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट केस। इसको पूरा केस ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया तीन चीजों में। पहला कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट प्रूव हुआ था, कंफर्म बाय द लोकल कमिश्नर रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, लोकल कमिश्नर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लोकल एलसी बोलते हैं। जब कोर्ट खासकर आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट में कोर्ट जो एक्चुअल स्थिति पता करने के लिए किसी लॉयर को या किसी और आदमी को भी, इंडिपेंडेंट पर्सन को डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस में भेज सकती है और वो वहां से सारा कुछ प्रोडक्ट्स का और प्रीमाइसेस का वो जाके स्टडी करता है और फिर कोर्ट में रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट के बेसिस पे कोर्ट came to the conclusion that the plaintiffs, that the defendants, they have infringed the सॉफ्टवेयर ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, फिर दूसरा कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन भी ग्रांट किया डिफेंडेंट को फ्रॉम फर्दर यूज ऑफ पायरेटेड अनलाइसेंस्ड वर्जन ऑफ सीमेंस सॉफ्टवेयर। क्योंकि कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि डिफेंडेंट दे वर यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो फिर उनको इंजंक्ट भी किया गया। इंजंक्ट मतलब रोक देना, अब वो नहीं कर सकते पायरेशन पायरेटेड और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट ऑफ द पायरेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लेंटिफ। और फिर कोर्ट ने डैमेजेस 16.59 करोड़ का तो डैमेजेस रिजेक्ट कर दिया, बट अल्टीमेटली 20 lakhs का अवॉर्डेड डैमेजेस बेस्ड ऑन द अनऑथराइज्ड यूज
ऑन 4 मशीन्स। 4 मशीन्स में डिफेंडेंट ने इसको अनऑथराइज यूज किया था, इसलिए कोर्ट ने डैमेजेस ग्रांट किया। कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये था, डिफेंडेंट नंबर 1 to 3 were held liable for copyright infringement. Defendant number 4 was exonerated, मतलब उसको एक तरह से उसको उसके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया कि इधर उन्होंने पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज किया था या कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया था। फिर परमानेंट इंजंक्शन भी ग्रांट किया, प्रिवेंटिंग एनी फर्दर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सीमेंस सॉफ्टवेयर, 20 लाख का डैमेजेस दिया, और डिफेंडेंट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लीगल प्रोसीडिंग्स। फिर डिफेंडेंट को लीगल कॉस्ट भी देने के लिए बोला गया। अब है कि इस जजमेंट से इम्प्लीकेट क्या हुआ, क्या निकल के आता है। दिस जजमेंट रीइंफोर्सेस, मतलब ये उसको स्थापित करता है दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। देखिए यूएसए की कंपनी थी और उसने दिल्ली में किसी को प्रोसिक्यूट किया और वो सक्सीड हुए। So the copyright is declared to be a very important thing. The court's decision to grant a permanent injunction and impose cost serves as a deterrent. Deterrent मतलब आगे से आगे रोकने के लिए और आगे वालों को डराएगा कि ऐसा काम न करें। While the full claim of damages was not awarded, the rupees 20 lakh compensation acknowledged the financial impact of infringement. और infringement करने का financial cost भी होता है, ये इस judgment ने reiterate किया गया। So though this is the judgment of trial court, district court, और ये commercial court में दिया था। आप यहाँ पे देखिए CS-COM, ये मतलब commercial courts act में आएगा। IPR के जितने भी cases होते हैं above 3 lakhs वो commercial court में जाते हैं। तो ये देखिए कमर्शियल कोर्ट में आजकल बहुत सारी लिटिगेशन जनरेट हो रही है, स्पेशली दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिसडिक्शन 2 करोड़ तक का है। तो इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। और यहाँ पे आईपीआर के केसेस जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के केसेस भी देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं और प्रॉपरली डिसाइड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जजमेंट का कवरेज अच्छा लगेगा और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।